भाग दो उत्साह और ऐसा क्यों हुआ? आश्वासन दिया। फैनी क्रॉस्बी द्वारा 1873 में प्रकाशित। धन्य आश्वासन, यीशु मेरा है, हे दिव्य महिमा का कैसा पूर्वानुभव। मोक्ष का उत्तराधिकारी, भगवान की खरीद, उसकी आत्मा से जन्मे, उसके खून में धोए गए बच्चे, यह मेरी कहानी है, यह मेरा गीत है, दिन भर मेरे उद्धारकर्ता की स्तुति करता रहा। यह मेरी कहानी है, यह मेरा गीत है, दिन भर मेरे उद्धारकर्ता की स्तुति करता रहा। उत्तम समर्पण, उत्तम प्रसन्नता, उत्साह के दृश्य अब मेरी दृष्टि में फूट पड़े। स्वर्गदूत उतरते हुए ऊपर से लाते हैं दया की गूंज, प्रेम की फुसफुसाहट। रोकना। उत्तम समर्पण, सब शांत है, मैं अपने उद्धारकर्ता में खुश और धन्य हूँ। देख रहा हूँ और इंतजार कर रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ, उसकी अच्छाइयों से भरा हुआ, उसके प्रेम में खोया हुआ। रोकना। अध्याय 6। रैप्चर। रैप्चर एक ऐसी घटना है जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है कि यह यीशु के दूसरे आगमन से पहले अंतिम दिनों में घटित होती है। शब्द रैप्चर, इसका अर्थ है पकड़ा जाना, छीन लिया जाना, जब्त कर लिया जाना या अस्तित्व के किसी अन्य स्थान पर ले जाया जाना। गायब हुए लाखों लोगों के साथ ठीक यही हुआ। यीशु उन्हें स्वर्ग ले गए। मैं इसे स्टार ट्रैक टेलीपोर्टेशन तकनीक की तरह सोचना पसंद करता हूँ। यीशु ने उन सभी लोगों को बीम कर दिया जो गायब हो गए। जो लाखों लोग गायब हो गए, उनमें शायद कोई समानता नहीं है। वे पूरे ग्रह से होंगे और अलग अलग नस्ल, लिंग, उम्र, आय और संस्कृति के होंगे। हालांकि उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वास समान था। गायब हुए प्रत्येक व्यक्ति ने यीशु मसीह में अपना विश्वास रखा था। इस पूरी किताब में मैं इन लोगों का उल्लेख आस्तिक के रूप में करूंगा। आप में से कुछ लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि यह यीशु कौन है, कोई उसमें विश्वास क्यों करेगा, और ऐसा करने का वास्तव में क्या मतलब है। ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं और बिल्कुल वही जो आपको पूछना चाहिए। मैं इस पुस्तक के भाग 3 में उनमें से प्रत्येक प्रश्न का विस्तार से उत्तर देता हूँ। इस अध्याय में मैं समझाता हूँ कि यीशु उन्हें क्यों ले गए, आप पीछे क्यों रह गए, और अब आपके लिए इसका क्या अर्थ है। बाइबल परमेश्वर का वचन है और इसमें सत्य है क्योंकि परमेश्वर ने इसे लिखा है। सात श्री अकाल जी, भगवान ने वास्तविक लेखन के लिए मनुष्यों का उपयोग किया, लेकिन भगवान ने उन्हें कहने के लिए सटीक शब्द दिए। बाइबल के बारे में सब कुछ जानने के लिए और आप इस पर भरोसा क्यों कर सकते हैं, ये जानने के लिए इस पुस्तक के भाग 5 और भाग 6 का संदर्भ लें। ये ईश्वर का एक अद्भुत प्रेम पत्र है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि हर एक जन जो परमेश्वर का है सिद्ध हो जाए और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। द्वितीय तीमुथियुस 3:16-17। यदि हम जानना चाहते हैं कि भगवान ने गायब हुए लोगों को क्यों ले लिया, तो हमें बाइबल में उत्तर खोजने की आवश्यकता है। आइए ये समझने से शुरुआत करें कि बाइबल मेघारोहण के बारे में क्या कहती है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम सो गए लोगों के विषय में अज्ञान रहो। कहीं ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जो आशाहीन है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर भी उन्हें जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। इसलिए हम प्रभु के वचन के द्वारा तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सो गए लोगों से किसी रीति से आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दो। प्रथम थिस्सलुनीकियों 4:13-18। वाक्यांश पकड़ा गया पर ध्यान दें, लैटिन में इसका अनुवाद किया गया है रेपियो। यहीं पर हमें अंग्रेजी शब्द मिलता है रैप्चर से। ये ग्रंथ हमें बताता है कि गायब हुए लोगों का क्या हुआ। यीशु स्वर्ग से उतरे और उन्हें अपने साथ बादलों में इकट्ठा कर लिया। ये हमें बताता है कि यीशु ने उन्हें क्यों लिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना था कि यीशु मर गए और फिर से जी उठे। जो लोग गायब हो गए उन्हें जीवित और जो प्रभु के आने तक बचे हुए हैं के रूप में वर्णित किया गया है। वे अकेले नहीं हैं जिन्हें यीशु ने लिया था। हम ये भी सीखते हैं कि मसीह में मरे हुओं को भी इकट्ठा किया गया था। ये वे लोग हैं जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया था लेकिन पहले ही मर गए,
पवित्र शास्त्र में मृत्यु को सो गया के रूप में भी संदर्भित किया गया है। वे यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच मर गए। ये ग्रंथ हमें इस बात की भी झलक देता है कि वे एकत्रित लोग अब क्या कर रहे हैं। ये कहता है कि वे हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। इसका मतलब है कि वे अब अनंत काल के लिए प्रभु यीशु के साथ हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के खोने का शोक मना रहे हैं जो गायब हो गया है, तो ये जानकर तसल्ली करें कि उनके साथ क्या हुआ। वो धर्म ग्रंथ प्रेरित पौलुस द्वारा 51 ईस्वी में लिखा गया था। उसे कैसे पता चला कि यह होने वाला है और उसने इसका इतने विस्तार से वर्णन कैसे किया? वो कोई मानसिक रोगी नहीं था जैसा कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे। मनोविज्ञानी अपनी जानकारी शैतान और राक्षसों से प्राप्त करते हैं, ईश्वर से नहीं। इसीलिए परमेश्वर बाइबल में उस प्रकार की गतिविधि की मनाही करता है। पौल परमेश्वर के पैगंबरों में से एक था। यीशु के पुनर्जीवित होने के बाद वो यीशु से मिला और फिर उसने विश्वास किया। परमेश्वर ने पौल से बात की और उसे आने वाली घटनाएं दिखाईं। परमेश्वर ने हमारे लाभ के लिए ऐसा किया ताकि हम तैयार रह सकें। ये धर्म ग्रंथ कुछ साल बाद 55 ईस्वी में प्रेरित पौल द्वारा भी लिखा गया था। कुछ सुराग हैं जो हमें बताते हैं कि यह मार्ग भी उत्साह के बारे में है। पहला सुराग ये है कि हम सब सोएंगे नहीं। अब मैं ये कहता हूँ, हे भाइयों, कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, न ही नाशवान अविनाशी का वारिस हो सकता है। देखो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे, बल्कि हम सब बदल जाएंगे, एक पल में, पलक मारते ही, आखिरी तुरही फूंकते ही। क्योंकि तुरही बजेगी और मुर्दे अविनाशी हालत में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि यह नाशवान शरीर अविनाशी हो जाएगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा। लेकिन जब यह नाशवान शरीर अविनाशी हो जाएगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब जो लिखा है वो होगा, मृत्यु जय में निगल ली गई है। प्रथम कुरिन्थियों 15:50-54। मांस और रक्त हमारे वर्तमान शरीर का संदर्भ है। वे अस्थायी हैं और शाश्वत नहीं हैं, इसलिए वे परमेश्वर के राज्य, जो कि स्वर्ग है, में नहीं रह सकते। पौल हमें बताता है कि हर कोई सोएगा नहीं, जिसका अर्थ है कि कुछ लोग नहीं मरेंगे। इसके बजाय जो लोग नहीं मरे वे एक पल में बदल गए। ये तुरही की ध्वनि पर हुआ। उस तुरही का उल्लेख पिछले धर्मग्रंथ में भी किया गया था जिसे हमने देखा था। उस तुरही ने उत्साह का संकेत दिया। हम इस बारे में कुछ अतिरिक्त विवरण सीखते हैं कि यीशु ने जिन लोगों को इकट्ठा किया था उनके साथ क्या हुआ। उन्हें नए अमर शरीर मिले जो अनंत काल तक स्वर्ग में रहने के लिए उपयुक्त हैं। उस क्षण में उनका नाशवान शरीर, जो मर सकता था, एक अविनाशी और अमर शरीर में बदल गया। यहाँ प्रेरित पौलुस द्वारा 51 ईस्वी में लिखा गया एक और धर्मग्रंथ है जो उत्साह का संदर्भ देता है। अब हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने और हमारे उसके पास इकट्ठे होने के विषय में हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम अपने मन में जल्दी से न घबराओ और न आत्मा से, न वचन से, न पत्री से जो हमारी ओर से आए, कि मसीह का दिन आ पहुंचा है। घबराओ नहीं, किसी रीति से कोई तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि जब तक वो देह न जाए और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, तब तक ऐसा न होगा। द्वितीय थिस्सलुनीकियों 2:1-3 हिब्रू नाम संस्करण। इसमें कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीहा आ रहे हैं और विश्वासी उनके पास इकट्ठे होंगे। मसीहा, इसका अर्थ है मसीह या ईश्वर द्वारा अभिषिक्त। वो यीशु है। ये यीशु के दूसरे आगमन के बारे में है, जब वो शारीरिक रूप से पृथ्वी पर लौटता है। हम सीखते हैं कि उसका दूसरा आगमन तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रस्थान पहले न हो जाए। यह उत्साह का संदर्भ है। एक बार जब स्वर्गारोहण हो जाता है तो पाप का आदमी प्रकट हो जाता है। वो मसीह विरोधी है। आप देखिए, आने वाली घटनाओं में एंटीक्रिस्ट की बड़ी भूमिका है। यदि विश्वासी अभी भी ग्रह पर होते तो वे मसीह विरोधी को अपनी भूमिका निभाने से रोकते। आप बाद में एंटीक्रिस्ट के बारे में और अधिक जानने वाले हैं। उत्साह के बारे में ये धर्मग्रंथ प्रेरित यूहन्ना द्वारा 90 ईस्वी में लिखा गया था। यूहन्ना यीशु के शिष्यों में से एक था और अपने मंत्रालय के दौरान यीशु का अनुसरण करता था। यहाँ यूहन्ना यीशु द्वारा क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले अपने शिष्यों से कही गई बात को उद्धृत कर रहा है। उनके शिष्य आस्तिक थे जिन्होंने उनमें अपना विश्वास रखा था। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से घर हैं। यदि ऐसा न होता तो मैं तुम्हें बता देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यूहन्ना 14:1-3। यीशु उनसे कहते हैं कि वे ईश्वर और मुझ पर विश्वास करें जो कि वो स्वयं है।
फिर वो कहता है कि उसके पिता के घर में बहुत से घर हैं, वो भगवान का घर है, वो वहाँ उनके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा था। हम जानते हैं कि परमेश्वर का घर स्वर्ग में है, इसलिए यीशु स्वर्ग जा रहा था और वो उन्हें बाद में लेने आएगा। यह अगली चीज थी जो यीशु उनसे अपेक्षा करना चाहते थे, उन्हें प्राप्त करने के लिए उनकी भविष्य की वापसी। वाक्यांश तुम्हें अपने पास ले जाना का अर्थ है स्वयं को अपने पास ले जाना। उत्साह में वस्तुतः यही हुआ, यीशु ने विश्वासियों को अपने पास ले लिया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि विश्वासी वहीं रहें जहां वो है। यीशु इस समय स्वर्ग में है। उत्साह में यीशु बादलों में विश्वासियों से मिले और उन्हें स्वर्ग में अपने पास ले गए। ये धर्मग्रंथ हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जो यीशु पर विश्वास रखता है। जो लोग गायब हो गए वे इस समय भगवान के घर स्वर्ग में हैं। यदि आप यीशु पर विश्वास रखते हैं तो आपको यह वादा भी मिलता है, यीशु ने आपके लिए भी एक जगह तैयार की है। कुछ लोगों ने उस पवित्र शास्त्र की व्याख्या यीशु के दूसरे आगमन के बारे में की है जब वो शारीरिक रूप से ग्रह पर फिर से प्रकट होता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। यीशु के दूसरे आगमन पर विश्वासी पहले से ही स्वर्ग में उसके साथ हैं और वास्तव में उसके साथ पृथ्वी पर आ रहे हैं। यीशु अपने दूसरे आगमन पर किसी का स्वागत नहीं करेंगे या अपने पास नहीं ले जाएंगे। नहीं, वह धर्मग्रंथ स्वर्गारोहण के बारे में बात कर रहा है। अब तक मैंने जो उत्साह संबंधी शास्त्र साझा किए हैं वे बाइबल की नए नियम की पुस्तकों से आए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि उत्साह एक अपेक्षाकृत नई अवधारणा है और केवल यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद सिखाई गई चीज है। ऐसी बात नहीं है। उत्साह का उल्लेख पुराने नियम में भी किया गया है। आइए कुछ पवित्र शास्त्रों पर नजर डालें जो इस घटना का वर्णन करते हैं। यहाँ 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भविष्यवक्ता सपन्याह द्वारा लिखा गया एक लेख है। वह लोगों से ईश्वर की खोज करने का आग्रह करता है जिसे यहोवा कहा जाता है। ऐसा इसलिए है ताकि परमेश्वर के क्रोध के दिन के दौरान उन्हें सुरक्षित रखा जा सके या छिपाया जा सके। यीशु के अनुयायियों के उत्साह ने बिल्कुल यही किया। यह उन्हें भगवान के क्रोध से बचाता है। हे देश के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियमों को मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढते रहो, नम्रता को ढूंढते रहो। हो सकता है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। सपन्याह 2:3। इसे राजा डेविड ने 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा था। इस धर्मग्रंथ में वो हमें बताता है कि वो परमेश्वर के घर में रहना चाहता है। वो जानता है कि संकट के दिन वो यहीं पर गुप्त रूप से छिपा रहेगा। यह उत्साह का एक कारण था। परमेश्वर ने विश्वासियों को ले लिया और उन्हें सुरक्षित रूप से स्वर्ग में छिपा दिया। वे इस सबसे कठिन और खतरनाक समय के दौरान भगवान के क्रोध और शैतान के विनाश और झूठ से सुरक्षित हैं। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में वास करूं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान करूं, क्योंकि संकट के दिन वो मुझे अपने मंडप में छिपाए रखेगा। अपने निवास के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा रखेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। भजन संहिता 27:4-5। मेरे विचार से यह पुराने नियम में उत्साह का सबसे अच्छा चित्रण है। ये पवित्र शास्त्र 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भविष्यवक्ता यशायाह द्वारा लिखा गया था। हम इस धर्मग्रंथ से वही विवरण सीखते हैं जो हमने नए नियम में सीखा था। जैसे गर्भवती स्त्री जब अपने प्रसव के समय के करीब पहुंचती है तो वो पीड़ा में होती है और अपनी पीड़ाओं में चिल्लाती है, वैसे ही हम भी तेरे सामने यहोवा हैं। हम गर्भवती हैं, हम पीड़ा में हैं। हमने केवल वायु को जन्म दिया है। हमने पृथ्वी पर कोई उद्धार का कार्य नहीं किया है, न ही संसार के निवासी गिरे हैं। तुम्हारे मृतक जीवित होंगे, मेरे मृतक उठेंगे। हे धूल में रहने वालों, जाकर जय जयकार करो, क्योंकि तुम्हारी ओस जड़ी बूटियों की ओस के समान है और पृथ्वी मृत आत्माओं को निकाल देगी। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करो और अपने पीछे द्वार बंद करो। थोड़ी देर के लिए अपने आप को छिपाए रखो जब तक कि क्रोध समाप्त न हो जाए, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को उनके अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से बाहर आ रहा है। यशायाह 26:17-21। यह हमें बताता है कि मृत जीवित रहेंगे, मृत पुनर्जीवित होंगे और पृथ्वी मृत आत्माओं को बाहर निकाल देगी। हम जानते हैं कि यह यीशु में मृत विश्वासियों की बात कर रहा है क्योंकि वे खुश हैं और गा रहे हैं। नरक में कोई खुशी या गाना नहीं है। वो पहली घटना थी जो उत्साह के दौरान घटी। यीशु में मृत विश्वासियों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। यशायाह की भविष्यवाणी में अगला वाक्यांश उन विश्वासियों को संदर्भित करता है जो जीवित थे और स्वर्गारोहित किए गए थे। ये कहता है, आओ मेरे लोगों, अपने कमरों में प्रवेश करो और अपने दरवाजे बंद करो।
यह वैसा ही है जैसे यीशु ने मेघारोहण का वर्णन किया था, है ना? यीशु ने कहा कि वो अपने अनुयायियों के लिए एक कमरा तैयार कर रहा है और वो उन्हें फिर से लेने आएगा। दरवाज़ा बंद करना सुरक्षा का एक कार्य है। बाढ़ के दौरान नूह और उसके परिवार की रक्षा के लिए भगवान ने जहाज का दरवाज़ा बंद कर दिया। विश्वासियों को उनके कमरों में ले जाया गया जो यीशु द्वारा तैयार किए गए थे। अंतिम कुछ वाक्य हमें बताते हैं कि मृत विश्वासी जो पुनर्जीवित हो गए थे और जो विश्वासी स्वर्गारोहित हो गए थे वे कुछ समय के लिए खुद को छुपा रहे हैं क्योंकि भगवान पृथ्वी के निवासियों को उनके पाप के लिए दंडित कर रहे हैं। अधर्म का अर्थ है पाप। ये बिल्कुल वही है जो हमने नए नियम के उत्साहपूर्ण धर्म ग्रंथों में सीखा है। मुझे आशा है कि अब आप देखेंगे कि भगवान ने हजारों वर्षों से लोगों को स्वर्गारोहण और उसके आने वाले न्याय के बारे में चेतावनी दी थी। जो लोग गायब हो गए वे बादलों में यीशु से मिले और वर्तमान में सर्वशक्तिमान ईश्वर के संरक्षण में स्वर्ग में रह रहे हैं। अध्याय